जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करेंट अफेयर्स। आज है 19 नवंबर 2021। 19 नवंबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। इस करेंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज का पहला क्वेश्चन, इंडस मर्चेंट सॉल्यूशंस मोबाइल ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इंडस इंड बैंक। इंडस इंड बैंक ने इंडस मर्चेंट सॉल्यूशंस मोबाइल एप्लीकेशन ऐप लॉन्च किया है। यह व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं और पेशेवरों को एक ही मंच पर डिजिटल रूप से बैंकिंग लेन देन में सक्षम बनाएगा। यह मोबाइल फ़ोन पर तत्काल कैशलेस भुगतान स्वीकार करने, इनबिल्ट डैशबोर्ड के माध्यम से इन्वेंट्री को ट्रैक करने, एक विशेष पॉइंट ऑफ सेल मशीन के लिए आवेदन करने आदि जैसी गतिविधियों को सक्षम करेगा। इंडस इंड बैंक के सीईओ हैं सुमंत काथपालिया और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख संजय मिश्रा को कितने वर्षों का कार्य सेवा विस्तार मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 वर्ष। ईडी के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को 18 नवंबर 2022 तक 1 वर्ष का विस्तार मिला है। ये 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पोर्टेबल वायरलेस स्पाइरोमीटर किस फार्मा कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिप्ला। सिप्ला फार्मा कंपनी ने यह स्पाइरोमीटर लॉन्च किया है। यह क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर और अस्थमा के निदान के लिए देश का पहला न्यूमोटैच आधारित पोर्टेबल स्पाइरोमीटर है। यह डिवाइस रियल टाइम में रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे पोर्टेबल वायरलेस थर्मल प्रिंटर का उपयोग करके तुरंत प्रिंट किया जा सकता है या एक पीडीएफ संस्करण फ़ोन पर साझा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य में खेल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए किस गेमिंग प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोबाइल प्रीमियर लीग। एमपीएल तेलंगाना में खेल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए मोबाइल प्रीमियर लीग से समझौता किया है। एमपीएल एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है। इसे इंडिया जॉय 2021 के मौके पर राज्य सरकार के साथ समझौता के द्वारा जारी किया गया है। एमपीएल विशेष खेल विकास केंद्र शुरू करने के लिए तेलंगाना एकेडमी ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज के साथ काम करेगा। एमपीएल के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली और इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 60 से ज़्यादा गेम मौजूद हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन और लोकसभा की 17, राज्यसभा की 7 सीट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के 21वें संस्करण की मेजबानी किस देश ने की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में 17 नवंबर 2021 को 21वीं IORA मंत्रिपरिषद की बैठक की मेजबानी की है। भारत से इसमें विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह के नेतृत्व में आभासी रूप से भाग लिया गया। IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें हिंद महासागर की सीमा से लगे 23 राष्ट्र शामिल हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, मुद्रा टका और प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बृहस्पति से भी बड़ा तारा खोजा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत। ये तारा रह की जगह तारा ग्रह होगा। बृहस्पति से भी बड़ा ग्रह भारत के द्वारा खोजा गया है। अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में बहिर्ग्रह का द्रव्यमान 70% और आकार बृहस्पति से लगभग 1.4 गुना पाया गया है। इस ग्रह को TOI 1789b या HD 821-39b कहा गया है। अगला क्वेश्चन, एथलीटों को शाही संस्थागत पुरस्कार किसने प्रदान किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुराग ठाकुर। यह पहली बार है जब साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा संस्थागत पुरस्कारों का वितरण किया गया है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 17 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में 246 एथलीटों और कोचों को पहला साई संस्थागत पुरस्कार प्रदान किया है। साई SAI इसका पूरा नाम है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। इसका मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर जनरल और खेल सचिव हैं संदीप प्रधान। यह पुरस्कार उत्कृष्ट पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की श्रेणी में 162 एथलीटों को और 84 कोचों को प्रदान किया गया है। वर्ष 2016-17, 17-18, 2018-19 व 2019-20 के लिए योग्य उम्मीदवारों को पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व अग्नाशय कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 18 नवंबर। 18 नवंबर को विश्व अग्नाशय कैंसर दिवस मनाया गया है। यह हर वर्ष नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 2021 में यह 18 नवंबर को मनाया गया। सभी प्रकार के कैंसर में से अग्नाशय के कैंसर से जीवित रहने की दर सबसे कम है। निदान किए गए लोगों में से केवल 3 से 5% ही 5 वर्ष तक जीवित रहते हैं। विश्व अग्नाशय कैंसर गठबंधन, जिसमें 60 से अधिक संगठन शामिल हैं, ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कांस्य पदक। कंबाइंड तीरंदाजों की भारतीय पुरुष टीम ने 17 नवंबर 2021 को बांग्लादेश को हराकर एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता है। इसमें अभिषेक वर्मा, अमन सैनी व ऋषभ यादव ने संयुक्त रूप से यह पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन, द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सुक इंडिया नामक किताब के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, देबाशीष मुखर्जी। यह भारत के 8वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह पर एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है, जिन्होंने दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 के बीच प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। तो इस पुस्तक के लेखक है देवाशीष बनर्जी। अगला क्वेश्चन, 82वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। पहला सम्मेलन वर्ष 1921 में शिमला में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन 7वीं बार शिमला में किया जा रहा है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2021 में अपने 100 साल
पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस सम्मेलन में संविधान, सदन और लोगों के प्रति पीठासीन अधिकारियों की जिम्मेदारी जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पीठासीन अधिकारी क्या होते हैं? पीठासीन अधिकारियों के पास सदन की कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी होती है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन, मुंह बंद रखो अभियान किस बैंक ने शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, HDFC। HDFC ने अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी जागरूकता सप्ताह 2021 के समर्थन में धोखाधड़ी की रोकथाम पर जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण जारी किया है। HDFC इस अभियान के तहत अगले 4 महीने में 2000 कार्यशालाओं का आयोजन करेगा। HDFC का पूरा नाम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन और इसके चेयरमैन हैं अतानु चक्रवर्ती। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, साओ पालो ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट किस रेसिंग ड्राइवर ने जीत लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन। जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है लुइस हैमिल्टन और इन्होंने ही यह टूर्नामेंट जीत लिया है। 7 बार के विश्व चैंपियन रह चुके हैं लुइस हैमिल्टन और इन्होंने इस बार मैक्स वर्स्टेपन को हराकर ब्राजीलियाई साओ पालो ग्रांड प्रिक्स टूर्नामेंट जीत लिया है। मैक्स वर्स्टेपन दूसरे स्थान पर, वाल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर पक्की घोषणा को अपनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जलवायु परिवर्तन लचीला और उत्तरदायी अरुणाचल प्रदेश पर पक्के टाइगर रिजर्व 2047 घोषणा को मंजूरी दी है। पक्के टाइगर रिजर्व 2047 घोषणा को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राज्य में जलवायु लचीला विकास को बढ़ावा देना है। यह घोषणा देश में किसी भी राज्य सरकार द्वारा अपनी तरह की पहली घोषणा है। पहली बार राज्य की कैबिनेट की बैठक राजधानी ईटानगर के बाहर पक्के टाइगर रिजर्व में आयोजित की गई थी, जहां पक्के घोषणा को अपनाया गया है। पक्के घोषणा 5 व्यापक विषयों या पंचधरों आधार पर कम उत्सर्जन और जलवायु लचीला विकास के लिए एक बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण पर केंद्रित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल BD मिश्र, लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीट। आज के जितने भी करंट अफेयर हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसे से अच्छे से पढ़ेंगे। इस करंट अफेयर की PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आज के करंट अफेयर में इतना ही। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।